पिताजी ने जब तक खेती की तो पैसा आया, खेती करने में तो पैसा आना। दुकानदार जब तक दुकान कर रहा है पैसा आता है जिस दिन आना। लेकिन वहां पर इसी कहानी का दो मिनट एक डॉक्टर, एक बहुत बड़े डॉक्टर, मुझे नहीं पता वो कहानी काल्पनिक थी या रियल थी, बट उस कहानी ने मुझे जरूर मोटिवेट कर दिया। एक डॉक्टर की कहानी बताइए, एक बहुत बड़े डॉक्टर, बड़ी सारी डिग्री, बड़ा सारा हॉस्पिटल, रोज लाखों रुपए कमाते। एक दिन एक पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के बाद घर जाने की तैयारी में, और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, बाहर गाड़ी के पास उसका ड्राइवर उसका वेट कर रहा। जैसे डॉक्टर साहब टक 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 बाहर निकले, ड्राइवर ने भाग के खिड़की खोली, डॉक्टर साहब अंदर बैठ गए और ड्राइवर ने खिड़की का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा इतना जोर से बंद हुआ था कि जब तक वो ड्राइवर दरवाजे से बाहर भी नहीं हटा था, डॉक्टर साहब की जोर से चीख निकलती, यार यार मर गया। वो ड्राइवर एकदम घबरा गया कि ऐसा क्या हो गया। उसने तुरंत खिड़की खोली और देखता है कि डॉक्टर साहब के हाथ से खून निकल रहा है। वो डर गया कि क्या हो गया। डॉक्टर साहब सही ढंग से बैठ नहीं पाए थे, दरवाजा जल्दबाजी में बंद हो गया था और डॉक्टर साहब की दाहिने हाथ की पहली उंगली खिड़की के बीच में आ गई थी। दरवाजा इतना जोर से बंद था कि उसमें से खून निकल रहा था। डॉक्टर साहब को वापस उतारा, उसी ऑपरेशन थिएटर में वापस लेके गए जहां से वो किसी पेशेंट का ऑपरेशन करके आया था। भागे भागे 2-3-4 डॉक्टर आए और जब डॉक्टरों ने आके देखा तो लगा कि ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है उंगली। यदि अभी इसका इलाज नहीं किया तो इन्फेक्शन आगे तक बढ़ सकता है। और 5-7 मीटिंग की डिस्कस करने के बाद फैसला लिया गया, ऑपरेशन से इस उंगली को काटना पड़ेगा। 10-15-20 मिनट की सर्जरी के बाद उस उंगली को हाथ से काट दिया गया। हेलो, उस दिन उस कहानी के माध्यम से समझाया गया कि डॉक्टर भी वही, डिग्री भी वही, हॉस्पिटल भी वही, नॉलेज भी, सब कुछ वही, लेकिन वो व्यक्ति ऑपरेशन, एक छोटी सी घटना ने, एक छोटी सी लापरवाही ने उस व्यक्ति को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव इनकम कमा रहा था। जब तक काम कर रहा था पैसा आ रहा था, काम नहीं होगा तो पैसा। और आज से 20 साल पहले उस मीटिंग में बताया गया, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इस बिजनेस को बिल्ड करना सीख जाए तो ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसिव इनकम का जरिया बन सकती है। ये बात आज से 20 साल पहले मुझे सुनने को आई। और जब लगा कि इतनी बड़ी इनकम का जरिया बन सकता है, मेरे कोचिंग सेंटर से, मेरी नौकरी से पैसिव इनकम कभी आ नहीं सकती, तो मैंने उसी मीटिंग में डिसीजन लिया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद और नौकरी के साथ हाथ से बिजनेस करेंगे। डिसीजन जोरदार था, कभी लेके देखो। हाँ जी, और मैं उसी मीटिंग से बड़ा एक्साइट किया। इतना जोरदार काम है, इतना बड़ा काम है, विदेशों में इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, इतना वहां टर्नओवर हो रहा है, इतना इनकम आ सकती है, ये। जब आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं ना तो आपको करने के रास्ते दिखते हैं। हेलो, और जब आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव होते हैं तो आपके सामने ना करने के रास्ते सारे अपने आप आ जाते हैं। ऐसा होता है, काम मुश्किल और आसान नहीं होता, आपके परिस्थितियां, आपके एटीट्यूड से वो काम आपको मुश्किल और आसान लगता है। मैं घर पे आया, मैंने घर आके मैडम को पूरी कहानी बताई कि कमाल हो गया, तो गजब का बिजनेस दिया साहब ने, इसमें तो लाखों रुपए आने वाले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम आने वाली है। मैं बड़ा जोर जोर से बता रहा और मैडम टेढ़ी टेढ़ी लगाई नहीं। ये बंदा गया तो ठीक ठाक था, घंटा पहले यहाँ से ठीक ठाक भेजा था। उन्होंने कहा आप ठीक ठाक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक, बैठिए तो मैं आपको आगे की कहानी बता रहा हूँ। तो मैंने कहा आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद। तो घर में बड़ा तनाव का माहौल, बच्चों को बुलाया, घर वालों से बात की, मेरे कुलीग्स बहुत सारे साथी हैं जो मेरे साथ पढ़ाते थे। मैंने कहा ये क्या बचपना कर रहे हैं आप, ऐसा कौन आपके साथ आएगा, पैंट लेकर घूमोगे आप, कपड़ा बेचना, आप लेक्चरर है, तो वो बहुत तरह की बातें लोगों ने बताई। लेकिन आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बिजनेस। मुझे इस बिजनेस में अपना फ्यूचर नजर आ रहा था कि मुझे सारी वो नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा था उस पैंट के माध्यम से कि लोग कपड़ा खरीद रहे हैं जिसमें उनको एक नया पैसा नहीं मिल रहा। यदि कपड़ा खरीदने से उनके घर में 10-20 रुपए आने शुरू हो जाए तो लोग क्यों मना करेंगे कपड़ा खरीदने से। और तब पता था कि आगे आने वाले समय और प्रोडक्ट भी आएंगे, ये बाजार व्यवस्था बदलेगी। जिस दिन इस बाजार की डायरेक्शन आपके घर की तरफ हो गई तो ये बाजार आपको बढ़ोतरी बना सकता है। इस भावना के साथ मैंने काम शुरू किया। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोग यस किया, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने यस किया। लोगों ने कितना किया इस बात का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। गलती लोगों से क्या होती है
बोलते सर लोग नहीं कर रहे, मैं क्या करूं? लोग नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, सपने आपके हैं, टारगेट आपका है, टेक्निकल आपको आना है। लोगों के भरोसे यदि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग नहीं करेंगे, लोग तब करेंगे जब आप कामयाब हो जाओगे। और 6वें महीने रॉयल्टी जैसी इनकम आई, 9वें महीने टेक्निकल। 2000 मैंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया। 2023 में मेरी अगले साल रिटायरमेंट हो रही थी सर। मेरे बहुत सारे साथी एसडीओ, डीओ वगैरह पे काम कर रहे हैं, सीनियर लेक्चरर। 2007 में मैंने नौकरी को छोड़ दिया। जितना पैसा 2023 तक हरियाणा गवर्नमेंट देने वाली थी उतना 2007 तक कमा के रख दिया था सर। ये